हेलो एवरीवन, हम अब शुरू करने जा रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स की 2024 के अंदर जितने भी अवार्ड सेरेमनी हुई हैं, अवार्ड्स दिए गए हैं मेजर उन सब का आगे एमसीक्यूज के साथ में जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिससे कि अपना पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को प्रदान किए गए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो टीम की पूछ रहे हैं, तो इसरो की चंद्रयान टीम को, इसरो की आदित्य L1 टीम को, गगनयान टीम को, या DRDO की अग्नि टीम को। तो ये तो अपन सबको पता ही है कि पिछली बार जो है इसरो की चंद्रयान टीम ने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था उसके लिए जो विज्ञान टीम पुरस्कार जो है वो दिया गया है इसरो की चंद्रयान टीम को। आंसर होगा ए अपना। ठीक है, तो ये 23 अगस्त को दिए गए थे विज्ञान टीम पुरस्कार। ठीक है, तो 23 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं अपन अंतरिक्ष दिवस? तो वो इसलिए कि चंद्रयान 3 जो है अपना, चंद्रयान जो 3 है वो 23 अगस्त को ही, 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पे पहुंचा था, साउथ पोल पर। तो अपने उसी कामयाबी के जो उपलक्ष्य में जो है वो 23 अगस्त को अब ना एज ए नेशनल स्पेस डे या अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको अब अपन चंद्रयान 3 के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये रहे अपने, ये जो चंद्रयान 3 है 14 जुलाई को लॉन्च किया था और ये पहुंचा था वहां पे 23 अगस्त को। 23 अगस्त को ये जो अपना रोवर है, रोवर का नाम तो क्या था? प्रज्ञान। ठीक है, ये जो रोवर जो नीचे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उतरा था, देखो ये तिरंगा है अपना चांद के ऊपर, साउथ पोल पे ये पहुंचा था, साउथ पोल पे। तो इसका नाम प्रज्ञान था रोवर का। और जो इसको लैंडर था, यानी कि जो लेके गया था लैंडर, एक सेकेंड कट करते हैं, हाँ, तो जो लैंडर था जो इसको प्रज्ञान को लेके गया था उसका नाम था विक्रम। ठीक है, तो विक्रम जो है वो लैंडर था और रोवर जो है वो प्रज्ञान था। ठीक है, ये याद रखना है अपने को। और ये लॉन्च अपन ने किया था चंद्रयान 3 LVM-3 M4 से। ठीक है, LVM-3 M4 से जो है इसको लॉन्च व्हीकल से इसको अपन ने लॉन्च किया था और ये लूनर डे मिशन था। ठीक है, लूनर टाइप मिशन था और इसमें इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फेज थे, जिसके अंदर एक लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल था और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मतलब है कि लिक्विड जो है वो इसमें फ्यूल एज ए फ्यूल यूज किया गया था, प्रोपल्शन मॉड्यूल था इसके अंदर। ये अपन को थोड़ी सी चंद्रयान 3 की डिटेल देख लेंगे, क्योंकि 23 अगस्त को जो है वो अपन ने चंद्रयान 3 की जो साउथ पोल पर पहुंचने की जो अचीवमेंट है अपनी मून की, उसको सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने लग गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया है। तो गुलमोहर को, कांतारा को, अट्टम को या ऊंचाई को? तो इसका आंसर होगा सी, अट्टम। ये एक मलयालम फिल्म है। ठीक है, बेसिकली जो है इसमें वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट और इन सब को लेकर कि कैसे जो है वो एक वुमेन के लिए प्रॉब्लम्स होती है वर्क प्लेस पर, वो उन सबको फोकस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एक्टर का पूछा है तो मनोज वाजपेयी को, ऋषभ शेट्टी को, पवन मल्होत्रा या रणवीर कपूर? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि ऋषभ शेट्टी को जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2022 की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, वो तो थी अट्टम, तो थी बेस्ट फिल्म, और ये है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। तो हिंदी फिल्म जो है इसमें आंसर होगा सी, गुलमोहर। गुलमोहर को दिया गया है और इसमें भी जो एक्टर हैं वो मनोज वाजपेयी हैं। और इसके अंदर ये गुलमोहर नाम का कोई विला होता है, उसके ऊपर बेसिकली ये है कि उनका जो ये हाउस है उसका नाम गुलमोहर होता है, और इस फैमिली को इसकी जगह कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है तो उसकी यादों को, और ये सभी इसकी स्टोरी है, आप देख लेना अगर देखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित कलाकार जाकिर हुसैन किस कला से संबंधित हैं? ठीक है, काल नहीं आएगा यहाँ पे, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। किस कला से संबंधित हैं? तो बांसुरी वादन से, वीणा वादन से, तबला वादन या डमरू वादन? तो इसका आंसर हो जाएगा तबला वादन से। ठीक है, इसको अपन आगे और अच्छे से समझेंगे, आगे इसमें कुछ नहीं है, ये तबला वादन से संबंधित है। आगे और क्वेश्चन आएगा इसका, फिर अपन इसको अच्छे से समझेंगे। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कई बार ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है कि ये जो फेस्टिवल था वो कहाँ हुआ। तो ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये गोवा में हुआ था, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस अभिनेता को दिया गया? तो किस एक्टर को दिया गया? रणवीर सिंह को, राजकुमार राव को, अल्लू अर्जुन को या माइकल डगलस को? तो ये जो इंटरनेशनल अवार्ड है ये माइकल डगलस को दिया गया था। सत्यजीत रे एक इम्पोर्टेंट जो है अवार्ड है, ये याद रखना। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस प्रदान किया गया? तो ये गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है वो दिया गया है एंडलेस बॉर्डर्स को। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर्स नाम की एक मूवी है और इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये नाम या ध्यान में रखना गोल्डन पिकॉक अवार्ड का, एंडलेस बॉर्डर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार हैं? तो जो 1 और 2 है वो दोनों ही इसके आंसर होंगे कि जेनी अर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से याद कर लेना, माइकल हॉफमैन। ठीक है, कोई अगर निमोनिक्स लगा इसको या फिर कोई ट्रिक वगैरह बना के जाए, माइकल हॉफमैन और जेनी अर्पेनबेक, क्योंकि बुकर प्राइज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जेनी अर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना, माइकल हॉफमैन, जेनी अर्पेनबेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया सात्विक साईराज को और चिराग शेट्टी को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सी कि इन दोनों को, ये दोनों जो है वो बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर की जोड़ी है। ठीक है, बैडमिंटन मिलन लिखा गया क्या, बैडमिंटन प्लेयर जोड़ी है ये, और ये एकमात्र ऐसी जोड़ी है भारत की, ठीक है, जिसने वर्ल्ड रैंकिंग है BWF की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है ये अभी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, ये जो थाईलैंड ओपन जो था ना उसमें इन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, थाईलैंड ओपन में, ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि कौन से में जीता है कौन से में नहीं। तो थाईलैंड ओपन के अंदर जो है वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो है वो इन्होंने ये खिताब जीता था, और वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग पर होने वाले ऐसे पहले भारतीय जोड़ी है। और बैडमिंटन से ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन से खेल से संबंधित है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, तो बैडमिंटन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हैती में समुद्री लुटेरों को प्रकाश में लाने वाले पत्रकारों को, गाजा संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को, अफगानिस्तान में तालिबान की जानकारी देने वालों को, सूडान में हुए गृह युद्ध को कवर करने वालों को। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्यों, अभी अपन ने देखा था कि इजराइल ने जो है वो हमास ने इजराइल पर अटैक किया, फिर इजराइल ने हमास पर। तो ये इंटरनेशनल ऐसी जो घटनाएं होती है उनको कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं। हमास क्या है, हमास का गाजा पट्टी जो है, ये जो आपको दिख रही है ना गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे इसके ऊपर ये हमास नाम का एक तरीके से तो ये आतंकवादी संगठन है, इसका कब्जा है ये अभी। और यहाँ पे फिलिस्तीन है और ये इजराइल का एरिया, इजराइल ने ये इसके ऊपर यहाँ कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो ये जो अटैक हुआ था और इसलिए ये चर्चा में है। तो कुछ भी पूछ सकता है इसमें से कि हमास किससे रिलेटेड है, ये शब्द चर्चा में रहा है। तो हमास जो है वो ऐसा संगठन है या आतंकवादी संगठन है जिसने इस गाजा स्ट्रिप पे, छोटी सी पट्टी है 5-6 किलोमीटर की बेसिकली, इसके अंदर इस पट्टी को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो है वो विवाद चल रहा है। इसको कभी वैसे डिटेल में डिस्कशन करने वाला बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन ये याद रखना किसके बीच में चल रहा है, तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। किसको लेकर चल रहा है ऐसे भी घुमा के पूछ लेता है, तो गाजा स्ट्रिप को लेकर। और हमास जो है वो उस संगठन का नाम है जिसने गाजा स्ट्रिप पे जो है वो कब्जा कर रखा है और जिसने अटैक भी किया था इजराइल पर, फिर इजराइल ने हमास पर किया। ये पीछे काफी न्यूज में रही थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का लता दीनानाथ अवार्ड तीसरा किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर तो होगा देखो सी, अमिताभ बच्चन। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये देखिए यहाँ पे जो है अपने अमिताभ बच्चन जी ये अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं और ये इनको तीसरा मिला है। ठीक है, तीसरा मिला है, इसका मतलब पहला और दूसरा किसको मिला भाई? तो पहला और जो दूसरा है, पहला मिला था मोदी जी को, नरेंद्र मोदी को। और एक ये भी पूछते हैं कई बार कि ये जो अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अवार्ड तो है कि भी देश के लिए कोई विशेष, मतलब जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हो, ठीक है, जिनकी भागीदारी रही हो देश के लिए कुछ। तो अभी जो अमित जी को दिया गया है, अमिताभ बच्चन जी को ये दिया गया है कि फिल्मों के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, कि इन्होंने देश के लिए फिल्मों में जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और मोदी जी को वैसे देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। और सेकंड जो है वो दिया गया था आशा भोसले को म्यूजिक के लिए, मतलब म्यूजिक में उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो सेकंड आशा भोसले जी को दिया गया था और ये थर्ड जो है ये अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था ये देना, शायद 2021 में किया था, वो कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ये तीसरा अवार्ड है, इतना पता है मुझे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को दिया गया, ये बिल्कुल सही बात है। बेस्ट एक्टर, इसमें एक ध्यान में रखना कि ये पूछ रहे कि कौन सा सत्य नहीं है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में, तो ये तो सही है, अपन को तो गलत ढूंढना है, ये इस पे फोकस रखा करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कई बार घुमा अपने मिस्टेक हो जाती है और अपन आता हुआ क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, तो ये नहीं पूछ रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है, तो ये बात भी सही है, उनको मिला है ये अवार्ड। नेगेटिव रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड बॉबी देओल को दिया गया है, हाँ तो ये एनिमल मूवी के लिए इनको दिया गया है। लेकिन वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी जी को नहीं दिया गया है, ये वाली बात ही गलत है और ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो मनोज बाजपेयी नहीं होगा, इसका आंसर होगा शाहिद कपूर। ठीक है, शाहिद कपूर जो है उनको उनकी वेब सीरीज है एक फर्जी नाम से शायद कोई, ठीक है, आपने तो देखी होगी, बहुतों ने तो नहीं देखी तो भी देख लेना जब एग्जाम्स खत्म हो। फर्जी, ठीक है, उसके लिए इनको मिला है, ये ध्यान में रखना, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 58वां था ये, ठीक है, साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कौन सा था, तो 58वां था, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो किसको दिया गया, राकेश चौरसिया को, जगतगुरु रामभद्राचार्य को, गुलजार को, या दोनों को? तो 2 और 3 दोनों को, यानी कि जगतगुरु रामभद्राचार्य को भी और गुलजार को भी। रामभद्राचार्य जी को तो दिया गया है उनके संस्कृत में योगदान के लिए, क्योंकि ये साहित्य के क्षेत्र में हो गया ना, ठीक है, और गुलजार जो है वो तो बहुत फेमस उर्दू कवि हैं, गजलें सुनी होंगी आपने कभी ना कभी, तो इनको दिया गया है उर्दू के लिए, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि किस किस में दिया गया है। बाकी ये ध्यान में रखने वाली बात है कि 2023 का 58वां जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इन दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है? ये देखो फिर से इस पे फोकस रखना है अपने को कि नहीं किया गया है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को भी किया गया है, वर्गीज कुरियन को नहीं, इनको नहीं किया गया, चौधरी चरण सिंह को जी हाँ किया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को किया गया है। अब इसमें ये आप ये ध्यान रखना, इससे नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे, ठीक है। तो अब तक 53 जो है वो भारत रत्न दिए जा चुके हैं, जिसमें से इस साल के और पिछले साल के 2023 में जो दिया गया हो और 2024 में जो दिए गए, ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो 49वां था वो दिया गया था कर्पूरी ठाकुर को, ये आप नोट कर लेना जरूर से, ठीक है, वो दिया गया था कर्पूरी ठाकुर को, और कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम भी रह चुके हैं और बहुत इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। फिर आता है 15th नंबर जो है वो दिया गया था लाल कृष्ण आडवाणी को, जो कि एक बीजेपी के फेमस नेता रहे थे और उनका भी समाज के लिए जो है वो योगदान था, समाज के योगदान के लिए, ठीक है। तो ये हो गए 50वां, ठीक है। अब अपन देखते हैं 51वां किसको मिला, ठीक है। तो जो 51वां है वो दिया गया था चौधरी चरण सिंह को, ये इन तीनों को अभी साथ में दिया गया है, 51वां, 52वां और 53वां जो लास्ट है वो चौधरी चरण सिंह को। तो ये हैं वो अपने 1979 से लेकर 1980 तक, ठीक है, 1980 तक जो है वो अपने 5वें पीएम रहे थे ये, ठीक है। लेकिन इतने कम टाइम में ही जो है वो इन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए, भाखड़ा नंगल डैम हो गया और हो गए, इनके लिए इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, ठीक है, किसानों का मसीहा कहते हैं। चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में ये हो गया 51वां, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 52वां किसको दिया गया है, ठीक है। तो 52वां जो था वो पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, ये आप लिखने में देखो ऐसे ही होता है, पीवी नरसिम्हा राव, ये अपने पीएम रहे थे 1991 से लेकर और 1996 तक, 5 साल तक रहे थे। और इनके टाइम पे जो मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ये देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिन्होंने इंडिया को चेंज कर दिया, 1 मिनट क्लियर करती हूँ मैं इसको, जिन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिन्होंने इंडिया को ही चेंज कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जिसको अपन उदारीकरण और निजीकरण और भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण या कह दो, या भूमंडलीकरण वैश्वीकरण, ये जो कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद से अपने पीएसयू के अलावा जो है मान लो प्राइवेट सेक्टर को भी प्रायोरिटीज मिली, ठीक है, और अपनी जो है वो इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ये इसके लिए, इस योगदान के लिए जो है वो अपना 52वां जो है वो किसको दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव को। अब बचा है लास्ट 53वां, ये आप ध्यान में रखना कि अब तक 53 भारत रत्न दिए जा चुके और 53वां किसको दिया है, तो ये दिया है एम.एस. स्वामीनाथन को। इसको तो आप सभी जानते ही होंगे, एम.एस. स्वामीनाथन जी जो हैं उन्होंने हरित क्रांति के जनक कहते हैं अपन इनको, हरित क्रांति के जनक, ठीक है। और ये चीज ध्यान में रखना,
ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का कुल कितने गणमान्यों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो अपन ने अभी अभी पढ़ा 53 को, ठीक है। तो ये 49, 50, 51, 52, 53 जो मैंने बताई, ये आप ध्यान में रखना, पांचों नाम से कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अन्न पर बने गीत एम्बेड्स इन मिलेट्स को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। यह गीत किसने गाया है? तो ये फाल्गुनी शाह ने गाया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, क्योंकि एक तो फाल्गुनी शाह ने गाया, क्यों मिलेट्स के ऊपर ना अपनी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान रहा है, और ये जो अपना 2023 गया है अभी, उसको तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया हुआ था। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑफ मिलेट्स घोषित किया हुआ था। तो ये तो अपन ने देख लिया कि भी जो 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है कि इसमें ये पूछ सकता है कि ये सॉन्ग किसने गाया था। लेकिन अब जो 24 का है वो किसके लिए है? तो वो किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, यानी कैमल्स के लिए। वो तो मिलेट्स पे था, मिलेट्स का मतलब मोटा अनाज होता है, और ये कैमल्स के लिए। और जो अपना 2025 का ईयर है, 2025 का है अपना पूरा क्वांटम साइंस पे, क्वांटम फिजिक्स का आजकल बहुत ही वो चल रहा है, तो क्वांटम साइंस को डेडिकेटेड होगा 2025। लेकिन ये जरूर याद रखना, ये पूछ लेता है कि 2023 का कौन सा इंटरनेशनल ईयर था, तो मिलेट्स का, 24 का हो गया कैमेलिड्स का, और 25 का जो है वो क्वांटम साइंस का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा कोविड-19 में mRNA टीके के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो mRNA टीका था, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था लोगों को, और इसको टीके को बनाया किन किन्हों ने था? कैटालीन कारिको, थोड़ा लिखने में ये ऐसे ही आ रहा है पर आप समझ जाना, ठीक है। कैटालीन कारिको और ड्रू विजमैन, ड्रू भी और कहीं कहीं ट्रू भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। ड्रू विजमैन ने, इन दोनों को दिया गया है। तो पर्टिकुलर इन दोनों के नाम भी पूछ सकता है कि किन को दिया गया, ठीक है। ये भी ऑप्शन में हो सकते हैं, और किस लिए दिया गया, तो इनको कोविड-19 mRNA टीका बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का रसायन विज्ञान का, ठीक है, यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया गया था? तो ये तो सीधी सी बात है कि क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। और अभी भी मैंने बताया था कि जो 2025 का इंटरनेशनल ईयर जो है वो अपना, वो भी अपन क्या कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स के नाम पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69th जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को, ये अपने बहुत बड़े नाम्बी नारायण जो हैं उनके ऊपर बेस्ड है ये, इसका आंसर यही होगा। नाम्बी नारायण नाम के अपने एयरोस्पेस, इसरो में थे ये, एयरोस्पेस साइंटिस्ट थे, इनके जीवनी के ऊपर जो है ये मूवी है। एयरोस्पेस साइंटिस्ट थे, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये जो है वो इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो ये जो 2023 का है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो के बिरला फाउंडेशन देता है ये व्यास सम्मान, ये पुष्पा भारती को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? चिकित्सा अपन ने देख ही लिया था कि कोविड-19 के उसके लिए दिया गया था, किस किस को? कैटालीन कारिको और ट्रू विजमैन, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना, कैटालीन कारिको और ट्रू विजमैन को। और अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो शांति पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो ये नरगेस मोहम्मदी को दिया गया। इसका आंसर बी होगा। नरगेस मोहम्मदी जो है, इन्होंने ईरान की महिलाओं पर जो अत्याचार हुए थे उसके बारे में लिखा था, इसलिए इनको जो है वो ये दिया गया है शांति पुरस्कार, ठीक है। ये एक पत्रकार है, नरगेस मोहम्मदी पत्रकार हैं। ऐसे अवार्ड्स जो होते हैं शांति वगैरह के, पत्रकारों को ही ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में घोषित गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, ठीक है। ये गांधी शांति पुरस्कार तो 2021 का है, लेकिन इसको घोषित 2023 में किया गया था, और ये किया गया था गीता प्रेस गोरखपुर को। और इसका कंट्रीब्यूशन जो भाई आज अपने जितने भी प्राचीन जो ग्रंथ हैं, ठीक है, रामायण महाभारत और भी बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद पुराण है, उनको जो है इन्होंने घर घर तक पहुंचाया है, ठीक है। उस कंट्रीब्यूशन के लिए घर घर तक पहुंचाया, उसके लिए जो है वो इनको शांति पुरस्कार दिया गया था, गांधी शांति पुरस्कार 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96वें ऑस्कर अवार्ड मार्च 2024 में सर्वाधिक पुरस्कार विजेता फिल्म रही, तो ओपेनहाइमर, ठीक है, बी होगा इसमें। ओपेनहाइमर रही 1945 में, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो न्यूक्लियर अटैक्स हुए थे, हिरोशिमा, एक सेकेंड, 1945 में जो प्रोजेक्ट मैनहट्टन था, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनहट्टन
मैनहट्टन के बेस पर के अंदर ये शामिल थे और इन्होंने जो है वो परमाणु बम जो है वो विकसित किए थे और उन्हीं के ऊपर जो है ये परमाणु बम विकसित किए थे। ठीक है, उन ओपनहाइमर के ऊपर ये मूवी बनी है और इस ओपनहाइमर को बहुत ज्यादा अवार्ड मिले हैं। पिछली बार जितने भी बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं सारे इन्हीं को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड्स में किस भारतीय संगीतकारों को पुरस्कृत किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इन सभी को किया गया है। शंकर महादेवन को, जाकिर हुसैन को, राकेश चौरसिया को, गणेश राजगोपालन को, गणेश विनायक को। ठीक है, तो जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक हैं बहुत बड़े, इनका ये पूरा बैंड है। इसको दिस मोमेंट नाम का जो इनका एक एल्बम था उसके लिए इसको इन सबको टीम में मतलब इनके बैंड को जो है वो मिला है जो ग्रैमी अवार्ड है वो। तो इन सबका नाम ध्यान में रखना, ये जरूरी मतलब आपको मिलेगा ऑप्शंस में। तो शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया जो है ये बांसुरी वादक हैं और गणेश राजगोपालन और गणेश विनायक। ठीक है, एक बार अच्छे से आप इसको अच्छे से देख के जाना। ठीक है, अच्छे से देख के जाना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई में आयोजित हुई वर्ष 2024 की 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन रही? ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो इसकी रही थी क्रिस्टीना पिजकोवा। ठीक है, क्रिस्टीना पिजकोवा जो है वो इसकी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही थी 2024 की। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो एनएम स्टडीज नाम से, ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। बाकी थैंक्स ऑल। और ये एमसीक्यू सीरीज है इसलिए इसमें लिमिटेशन होती है तो अपन एक्सप्लेन थोड़ा कम कर पाते हैं। बाकी अगर कोई डिटेल पे आपकी एक्सप्लेनेशन की डिमांड होगी तो टॉपिक को अलग से करवा दिया जाएगा डिटेल में। ठीक है, कोई कमी लगे तो आप कमेंट्स में बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी अपन इस रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आ जाएं आपके पास न्यू वीडियोस के। थैंक यू सो मच।